आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम 27 जुलाई की कि 27 जुलाई में निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल और कौन से सपोर्ट रजिस्टेंस डिमांड एरिया काम करेंगे। कौन सा डिमांड एरिया नया बना है, कौन सा सप्लाई एरिया नया बना है। जिस भाई को कोर्स फ्री करना हो भाई टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर दे या ज्वाइन कर ले भाई। बिल्कुल फ्री कोर्स है। जितने भी मेरे सारे के सारे स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहे हैं भाई। आगे क्लास में आके पूछ लेना, मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद अपने मुँह से बता देंगे भाई। ठीक है, चलो बात करते हैं कि मैंने बोला क्या था भाई। मैंने बोला था कि अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के अगर इसी सप्लाई एरिया में गैप होने के बाद नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हैं ना 15 मिनट के, तो भाई हम नेगेटिव होंगे। मैंने ये बोला था, कल की वीडियो जाके देख लेना भाई। ठीक है, और लेकिन जब ये रजिस्टेंस टूटा, ये क्या बोलते हैं इसको, सप्लाई जोन टूटा, तो फिर हम बुलिश हो गए भाई। क्योंकि सप्लाई जोन ऐसे नहीं टूटता है, कुछ ना कुछ कारण जहाँ से टूटा, तो हम बुलिश हो गए भाई। और इस दूसरी जब यहाँ बुलिश हुए 5 मिनट की कैंडल इस सप्लाई एरिया से ऊपर क्लोज हुई, तो हम इस वाली दूसरी कैंडल 15 मिनट की कैंडल तक हमने प्रॉफिट लिया। फिर हम एग्ज़िट हो गए। क्यों एग्ज़िट हुए भाई? क्योंकि ऊपर एक रजिस्टेंस था, देख लो भाई, इसी रजिस्टेंस से नीचे गिरी है। ठीक है, इसी रजिस्टेंस से 2 बार टेस्ट किया है, 3 बार, ये देख लो 1 2 3, ये रजिस्टेंस था। ठीक है, समझ रहे ना बात को। और बोलिंजर बैंड की जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, ये वाली कैंडल बोलिंजर बैंड से ऊपर क्लोज हुई और दूसरी कैंडल बोलिंजर इस कैंडल को तोड़ दिया भाई नीचे की ओर। फिर मैं नेगेटिव हुआ और मैंने छोटा सा प्रॉफिट किया भाई। ठीक है, क्योंकि कैंडल ठीक ठाक जा रही थी नीचे मार्केट, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे भाई। फिर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, छोटा सा, झूठ नहीं बोलता, छोटा सा प्रॉफिट बुक किया। फिर मैं निकल गया भाई वहाँ से। ठीक है, फिर मैंने शाम के टाइम ट्रेड किया भाई। एक ये जब मैंने देखा कि भाई ये भी रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर गिरा, तो यहाँ भी ज़रूर 5 मिनट की कैंडल पे ही मैंने एकदम ट्रेड ले लिया था भाई। जब रेजिस्टेंस को इसने नेगेटिव कैंडल बनाया तो तब। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सारे के सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। ठीक है भाई, जब तो मैं आपको बोलता हूँ कि फ्री वाला कोर्स कर लो भाई, वही पैसों का है, वही फ्री है। ठीक है, बस आप लोगों को लगता है कि फ्री वाला कोर्स काम नहीं करेगा। सारे के सारे कोर्स है जो वे सारे यही है भाई। चलो खैर, लंबी हो जाएगी बात करते हैं अब होने वाला क्या है। ठीक है, मैं पहले ये सप्लाई ढबलाई एरिया काट देता हूँ। चलो अब बात ये कर लेते हैं भाई, आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने बनाया क्या क्या है। एक तो भाई डिमांड एरिया बैंक निफ्टी ने ये बनाया है, ये निफ्टी का चार्ट है। क्योंकि इसी कैंडल की वजह से क्या हुआ, गैप अप ओपन हुई है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिमांड एरिया हो जाएगा भाई। ठीक है, और रजिस्टेंस जो सप्लाई जोन बनाए थे बैंक निफ्टी ने, वो आज ही बनाए, आज ही टेस्ट कर दिया और आज ही काम किया है। ठीक है, यहीं से गिरी, इस कैंडल ने यहीं से गिरना शुरू हुई। जब शुरू फिर ऊपर से गई, फिर यहीं से गिरना शुरू हो गई। देख लो भाई, भयंकर गिरा है। ठीक है, फिर एक सप्लाई जोन ये बनाया भाई छोटा सा, फिर यहीं से गिर के नीचे आ गई। चलो खैर, अब बात कर लेते हैं भाई होने वाला क्या है। और जो आज स्ट्रेटजी लगी है वो लगी है भाई डे हाई वाली स्ट्रेटजी। ठीक है, डे हाई वाली स्ट्रेटजी 15 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी। और आप RSI चेक करना भाई, जब ये कैंडल क्लोज हुई ना, तो RSI नेगेटिव हो चुका था। RSI क्या हो गया था, नेगेटिव हो चुका था। और बोलिंजर बैंड ने भी संदेश दे दिया कि भाई अब मैं गिरने वाली हूँ, अब निफ्टी क्या होगी, गिरने वाली है। ठीक है, इसलिए हमने पुट लिया भाई। यहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट किया, फिर एक पुट यहाँ लिया भाई, जो ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ। चलो, अगर भाई कल के दिन निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलना शुरू करे ना, और आज का लो टूटे, ठीक है, 50 दिन की मूविंग एवरेज और आज का लो टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है और नीचे गिरने के लिए। ठीक है, और अगर ये टूटता है आज का लो और 5 मिनट की कैंडल आपको इस लो से नीचे क्लोज हुई मिल जाए, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। मान लो कि 15 मिनट की कैंडल इस कैंडल आज के लो को तोड़े पहला, और जो कैंडल तोड़े उसके उसको मार्किंग करना है, उसका हाई उसका लो। जब भी उसका लो 5 मिनट की कैंडल तोड़े, तो हम भी नेगेटिव होने वाले हैं भाई पुट साइड। पहला टारगेट 200 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाला है, और दूसरा टारगेट डिमांड एरिया रहने वाला है। अभी भी आपके सामने मैंने मार्किंग की है, डिमांड एरिया 19,682
ए से लेकर 19,667 68 का 68 ही है भाई, पॉइंट में देख लेना 68 ही है, ठीक है। और जब भी यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल जाए आपको तो हम बुलिश होंगे भाई, ठीक है, फिर अच्छा खासा मूव मिलेगा हमें। और अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करके ऊपर क्लोज हो जाए और वो पॉजिटिव कैंडल मिले तो उसको मार्किंग करना है 5 मिनट की कैंडल जैसे ही आपको बुलिश मिले तो हम फिर कॉल साइड चले जाएंगे छोटा सा प्रॉफिट लेने के लिए आज के लो तक का। और अगर यहाँ आपको कहीं ऊपर से नीचे आती हुई या यहीं गैप डाउन ओपन हो निफ्टी और पहली 15 मिनट की कैंडल बुलिश मिल जाए तो 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर निकलेगी हम फिर बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भाई मेरी। और अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होते ही ऊपर निकलना शुरू करे और वो 15 मिनट की कैंडल छोटी होनी चाहिए भाई, यानी कि यहाँ तक जाने के लिए उसमें 20-30 पॉइंट बाकी हो और दूसरी कैंडल में मान लो कि फ्लैट ओपन होते ही ऊपर निकलना शुरू कर दे, 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज होगी, आपने मार्किंग भी कर ली 15 मिनट की कैंडल, दूसरी 5 मिनट की कैंडल जब भी क्लोज हो तो हम ट्रेड ले सकते हैं इस रजिस्टेंस तक के। यह बात ध्यान रखना मेरी, ये रजिस्टेंस है भाई आज का और पहला भी है। चलो पहले की तो बात करेंगे तो टेस्ट कर दिया, लेकिन आज का तो नया है ना, इसलिए तो भाई ये काम करेगा ज़रूर, ठीक है। और अगर ये रजिस्टेंस टूटता है ना भाई, अगर ये रजिस्टेंस टूटता है तो जैसे ही टूटे वो प्रोजेक्शन बनने का वेट करना भाई थोड़ा सा, फिर आप बुलिश हो सकते हैं। फिर हमारा टारगेट इस रजिस्टेंस तक रहने वाला जो 19,886 का है, जो कल कुछ भी हो सकता है, हम डाटा देख के बताएंगे आपको आपके सामने, समझ गए भाई बात। और भाई अगर इस रेजिस्टेंस पे ही गैप अप ओपन होती है, यानी कि छोटा गैप अप लगाती है और पहली 15 मिनट की कैंडल आपको मिल जाए भाई ऊपर की ओर टूटी, ठीक है, तो वही कैंडल को मार्किंग करेंगे और दूसरी कैंडल 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज होगी ऊपर तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे भाई यहाँ तक के लिए। और भाई अगर नेगेटिव कैंडल मिल गई यहाँ से तो फिर हम उस नेगेटिव, यानी कि यही निफ्टी ने क्या हुआ ओपनिंग दी और 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिल गई तो भाई गैप फिल हो सकता है, यानी कि छोटा गैप फिल रहेगा तो गैप फिल तक आप ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल पर, ठीक है। और फिर यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है क्योंकि 50 दिन की मूविंग एवरेज अगर गैप अप लगेगा तो ये डिमांड एरिया बन जाएगा भाई फिर, ठीक है। और भाई अगर बड़ा गैप अप लगता है इस रेजिस्टेंस के पास, इस रेजिस्टेंस के बाद और आपको 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव मिल जाए भाई, वही मार्किंग करनी है 5 मिनट की कैंडल जब भी नीचे, फिर इस मार्किंग से नीचे टूटे यानी कि नीचे क्रॉस कर दे तो हम पुट साइड जाएंगे। फिर गैप फिल हम करेंगे भाई 19,000, ये वाला सपोर्ट हो जाएगा फिर। और हमारी गैप फिल वाली दो तरीके से हम गैप फिल से टारगेट लेते हैं, गैप फिल वाली स्ट्रेटजी से। पहला टारगेट हमारा ये रहने वाला है 19,882 का, दूसरा टारगेट फिर फुल गैप फिल, ठीक है। ये होगा भाई निफ्टी का, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। देख लो भाई कल की मार्किंग लगा रखी है मैंने, यहीं से गिरी है, ठीक है, यहीं से गिरी है होगा। और आप, मैंने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है तो नीचे अगर गई तो क्लोजिंग से नीचे जब क्लोज होगी ना आज की, तो हम जब पुट जाएंगे तो पहली कैंडल क्या हुई 50 दिन की मूविंग एवरेज से भी ऊपर क्लोज हो गई, दूसरी फिर नीचे आ गई। तो देखना चाहिए था आपको कि भाई दूसरी कैंडल ने आज के लो, आज का भी लो और कल की ओपनिंग पर सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो दो बार लिया, यहीं से भी यहीं से भी, देख लो भाई भयंकर तेज़ी आई और फिर कहाँ तक प्रॉफिट, जहाँ तक मैंने बोला था भाई। इसलिए कहता हूँ कि सारे के सारे आ जाओ भाई, कोर्स कर लो फ्री वाला कोर्स, ठीक है। चलो भाई बात कर लेते हैं भाई हम, फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी तो आज का लो नहीं, सॉरी हाँ, आज का हाई लो नहीं, आज का हाई, आज का हाई भी टूटे और भाई ये टूटना चाहिए सप्लाई एरिया, ठीक है। वैसे तो टेस्टेड है, काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप रिस्क मत लेना क्योंकि ये टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस भी है। यहाँ से बहुत भयंकर गिरी थी ना, इसने गिरी तो इसने टेस्ट करके नीचे फेंक दिया, फिर इसका भी, इसमें भी तो होंगे ना पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यानी कि ये टूटना बहुत ज़रूरी है बैंक निफ्टी को। जब प्राइस एक्शन बने तो आप ट्रेड करना भाई कॉल की साइड, ठीक है। और अगर इस एक मिनट में एक मार्किंग और लगा देता हूँ,
ये भाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि हाई भी है और हमारा रेजिस्टेंस भी है। ये टूटा तो और कुछ जाएगा, और यहीं से अगर नीचे गिरना नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो हम नीचे भी आ सकते हैं भाई। अगर ये गैप अप, अगर बैंक निफ्टी ने इस सप्लाई एरिया से ऊपर गैप अप दे दिया और आपको 15 मिनट की कैंडल मिले आपको पॉजिटिव गैप अप ओपन होने के बाद भी, तो वही कैंडल मार्किंग करना और फिर हम 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर क्लोज होती है इसके, तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे बैंक निफ्टी में भी। और यहाँ तक भाई टारगेट बुक कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कभी भी किसी टाइम भी गिर सकती है, क्योंकि हाई है बैंक निफ्टी का खुद का और रेजिस्टेंस भी है, ठीक। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर ये भी टूट गया फिर प्राइस एक्शन का वेट करना, फिर बैंक निफ्टी के साथ चलना, क्योंकि जहाँ भी जाएगी फिर हम उसके साथ साथ रहेंगे। अगर फ्लैट ओपन होती है भाई, फ्लैट ओपन होने के बाद नेगेटिव कैंडल बना दे बैंक निफ्टी छोटी 15 मिनट की, यानी कि क्लोजिंग से नीचे ही क्लोज हो यहाँ तक, तो वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे। और 5 मिनट की कैंडल जब भी नीचे क्रॉस करेगी, क्लोज हो जाएगी, तो हमारे टारगेट फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाले हैं फर्स्ट, ठीक है। और अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज भी टूटती है, तो जौन सी कैंडल ने 50 दिन की मूविंग एवरेज ने कैंडल तोड़ी, तो हम क्या करेंगे, वही कैंडल हम मार्किंग कर लेंगे जिस कैंडल ने 50 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ा है, ठीक है। और फिर 5 मिनट का वेट करेंगे। 5 मिनट की कैंडल जैसे नीचे की ओर तोड़ती है तो फिर हम नीचे जाएंगे। नहीं भाई, नीचे नहीं जाएंगे, हाँ नीचे जाएंगे। और एक कहाँ तक जाएंगे इतना ध्यान रखना, एक वो बनाया है, क्या बनाया, डिमांड एरिया बैंक निफ्टी ने, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये डिमांड एरिया बनाया है भाई। ये भी डिमांड एरिया ही बनाया था, लेकिन इसने टेस्ट कर दिया, इसने कर दिया, इसने कर दिया, ठीक है। और 50 दिन की मूविंग एवरेज टूटे तो हम यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं बैंक निफ्टी में 85,886 से लेकर 45,000 है भाई, 85 नहीं 45,848 का, ठीक है। और जैसे ही आपको यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिले तो भाई हम फिर क्या करेंगे, हम रिकवरी करेंगे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिले तो रिकवरी करेंगे, चाहे पॉजिटिव, अगर बैंक निफ्टी इसी डिमांड एरिया में कल गैप डाउन होगी और इसी डिमांड एरिया में ओपनिंग देती है, तो 15 मिनट की कैंडल जैसे ओपन पॉजिटिव होगी तो हम वही मार्किंग करेंगे और फिर 5 मिनट का वेट करेंगे और फिर हम बैंक निफ्टी के साथ निकल जाएंगे। गैप फिल वाली स्ट्रेटजी हम से काम करेंगे। चलो भाई डाटा देख लेते हैं, अब डाटा क्या कहने वाला है भाई। अगर अबे यार, अगर वीडियो समझ में ना आए ना तो भाई दोबारा देख लेना, ठीक है, आपके कोई पैसा नहीं जा रहा है। और जिस भाई को कोर्स करना हो वो भाई आके को क्लास में आना, क्लास में आकर कोर्स कर सकते, फ्री है भाई, किसी से कोई रुपया नहीं लिया है ना लिया जाएगा भाई। 1 तारीख से 1 अगस्त तक क्लास शुरू हो रही है, दूसरा बैंक शुरू हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। पॉजिटिव है भाई, DI भी पॉजिटिव है, FI भी पॉजिटिव है, ठीक है। देख लो 922 और 470, यानी कि 922, 9 और 4 13, 14 करोड़ के आसपास पॉजिटिव हैं। 14 करोड़ के पास 14 करोड़ लोग पॉजिटिव हैं भाई, ठीक है। यानी कि 1400 करोड़ लोगों ने क्या कर रखा है, कॉल बाई कर रखा है, ठीक है। यानी कि सी सेल कर रखी है, यानी कि सी सेल कर रखी है, तो जी भी तो प्रॉफिट होगा ना भाई, ठीक है भाई। आज तक की वीडियो भाई यहीं तक थी। किसी भाई को अगर कोर्स करना है तो भाई आगे SMS कर देना, हम आपको क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।